हु हेल्ड अ पोर्टफोलियो ऑफ लॉ इन द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ 1946। सो जोगिंद्र नाथ मंडल जी ने लॉ के पोर्टफोलियो का हैंडल किया था, ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट के टाइम पे 1946 के अंदर, ठीक है। विच बॉडी ने असिस्ट किया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अंडर द 1858 एक्ट। 1858 का एक्ट में कौन से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट किया था हमने? सो काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, वो जो बॉडी थी उसने असिस्ट किया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, 1858 के अंदर। अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ठीक है, विच ट्रेड डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी रिटेन। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कौन से ट्रेड रिटेन किए थे? याद रखना, यहाँ पे टी, ट्रेड इन टी एंड विच चाइना था, ठीक है। विच फॉलोइंग वॉज पार्ट ऑफ द बोथ इंटरिम एंड फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया, ठीक है, कौन थे इसके अंदर से जो इंटरिम गवर्नमेंट में भी थे और फर्स्ट कैबिनेट में भी थे? सरदार बलदेव सिंह सर थे, ठीक है। विच एक्ट ऑफिशियली एंडेड द कमर्शियल एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, कमर्शियल एक्टिविटीज ईस्ट इंडिया कंपनी के कौन से एक्ट ने की थी? एक्ट ऑफ 1853 नहीं, एक्ट ऑफ 1813 नहीं, एक्ट ऑफ 1833, ठीक है। 1813 के अंदर मोनोपोली खत्म की थी और 1833 के अंदर कमर्शियल एक्टिविटीज़ खत्म कर दी थी, ठीक है। नेक्स्ट, विच एक्ट इंक्लूडेड अ क्लॉजेस दैट नो इंडियन शैल बी डिबार्टेड फ्रॉम एनी ऑफिस। कौन से एक्ट के अंदर किया था कि इंडियंस को डिबार्ट नहीं करना चाहिए? 1833 के अंदर ही ये जो आया था कि इंडियंस को कोई भी ऑफिस से डिबार्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमेटी सेटअप की गई थी 1854 के अंदर फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज, ठीक है। मैक्लॉय कमेटी जो थी उसके अंदर 1854 के अंदर रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज स्टार्ट की गई थी, ठीक है। What was the major function of the Federal Public Service Commission under the 1935 Act? What was the major function of the Federal Public Service Commission under the Act of 1935? ठीक है, रेगुलेशन ऑफ एजुकेशन, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट, रिक्रूटमेंट टू सिविल सर्विसेज, मैनेजमेंट टू पब्लिक वर्क्स। क्या रह सकता है? रिक्रूटमेंट टू सिविल सर्विसेज रह सकता है, ईजी है, ठीक है। विच एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ बाय कैमरल, लिख देखिए यहाँ पे बाय कैमरल है, ठीक है। 1919 के अंदर डायर की आई थी, तो 1935 के अंदर बाय कैमरल होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। हु वॉज द लॉ मिनिस्टर? लॉ मिनिस्टर, वहाँ पे लॉ था इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर, लॉ मिनिस्टर इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया, डॉक्टर बी आर आम्बेडकर। विच एक्ट अलाउड इंडियंस टू सीट फॉर ओपन कॉम्पिटिटिव सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन? सो 1833 नहीं, 1853, ओके, 1833 के अंदर रिकमेंडेशन आया था और 1853 के अंदर अलाउ किया गया था कि सिटीजन्स को, इंडियन सिटीजन्स को बैठो करके, ठीक है। कौन से एक्ट ने वाइसरॉय को फाइनल इशू प्रोवाइड करने के लिए दिया था डिपार्टमेंटल मैटर्स के लिए? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप अगर देखोगे तो चार्टर एक्ट के टाइम पे वाइसरॉय का आई थिंक कॉन्सेप्ट नहीं था, तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के अंदर ही वाइसरॉय को ये पावर दिया गया था, ओके। थैंक यू वेरी मच।